बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। जो हमने प्रीवियस से डिस्कस किया है वो टॉपिक डिस्कस किया है हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन। जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या था कि उसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व थे। किसमें? कोऑर्डिनेशन में, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो थे वो होल बॉडी की मूवमेंट्स वगैरह को कंट्रोल कर रहे थे। तो इस तरह ये क्या हो रही थी? कोऑर्डिनेशन हो रही थी। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हम आहंगी, मिलजुल कर काम करना, वर्क टुगेदर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें, सेम जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड यूज हुआ था, यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तो यूज नहीं होता, यहाँ पर स्पेसिफिक केमिकल्स यूज होते हैं। ये जो स्पेसिफिक केमिकल्स यूज होते हैं और इनके थ्रू कोऑर्डिनेशन का होना, ये क्या कहलाता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अगर जैसे हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन की, इसमें क्या होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन अ ग्रुप ऑफ सेल्स का ग्रुप होगा प्रोड्यूस, जो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पेसिफिक केमिकल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स विच प्रोड्यूस स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए स्पेसिफिक केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। कौन करेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स करेगा। तो डियर इसको क्या बोलेंगे आप? केमिकल कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जो स्पेसिफिक केमिकल्स हैं जिनको आप आगे नेक्स्ट जाके हार्मोन्स का नेम देंगे, डियर ये क्या कर रहे होते हैं? बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हम बात केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो डियर ये किसके थ्रू होती है? बाय एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होती है। एक्चुअली एंडोक्राइन की सिस्टम क्या होता है? इट इज द सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज। ये स्पेसिफिक टिश्यूज से बना होता है। जैसे वो जो स्पेसिफिक टिश्यूज जिन्होंने इसे बनाया होता है एंडोक्राइन सिस्टम को, वो सिक्रीट करते हैं केमिकल्स को, तो उन केमिकल्स को कहते हैं हार्मोन। तो ये क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये डक्टलेस होता है। डक्टलेस मतलब इसके पास अपनी कोई स्पेसिफिक नालियां नहीं होती जिसके थ्रू ये केमिकल्स को रिलीज करेंगे और उस नाली के थ्रू ये आ रहे होंगे। इस तरह से कोई नाली है तो ये अलग से यहाँ से सिक्रीट हुआ और इस नाली के अंदर आ गया, ऐसा इसके पास कोई नहीं होता। मतलब इसके पास अपनी कोई नाली या कोई डक्ट नहीं होती। इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम जो है क्या होता है? डक्टलेस होता है। तो डियर पे ये क्या यूज करेंगे? ये ब्लड वेसल्स को यूज करेंगे टारगेट टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए। लाइक जैसा कि ब्रेन में केमिकल्स रिलीज हो रही होती हैं और वो थायराइड ग्लैंड्स पे जाकर, ब्रेन में रिलीज हुए थायराइड ग्लैंड्स पे जाकर एक्ट कर रही हैं। तो ये किसके थ्रू आ रही होती हैं? ये ब्लड वेसल्स के थ्रू आ रही होती हैं टारगेट टिश्यूज तक। तो ये डक्टलेस होती हैं। तो यही क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट का, अगर ये डक्टलेस है, इनके पास अपनी नाली नहीं है, तो किस तरह केमिकल्स अपने टारगेट टिश्यूज तक पहुंचते हैं या अपने टारगेट मटेरियल तक पहुंचते हैं? तो डियर ये ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचते हैं। तो ये क्या यूज करते हैं? यूजेज ब्लड वेसल्स। डियर केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होती है। एंडोक्राइन सिस्टम में ये वर्क जो रख होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है एक्चुअली वो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही मेन होते हैं जो केमिकल्स को रिलीज करती हैं। एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ये हमने ऊपर पढ़ा, ग्रुप ऑफ सेल्स है विच प्रोड्यूस केमिकल। ये केमिकल प्रोडक्शन कौन करवा रहा होता है? ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज कह रहे हैं आप, वो कौन होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करवा रहे होते हैं? हार्मोन्स प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशंस की समझ आ गई है कि ग्रुप ऑफ सेल्स किसे कहा गया? एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये मिलकर बनाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाता है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो क्या होती हैं? हार्मोन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ये किससे प्रोड्यूस होता है? ग्लैंड से। अभी हमने पढ़ा कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ग्रुप ऑफ सेल्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है केमिकल्स को, जिसे हमने हार्मोन का नेम दिया है। तो हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो ये किससे प्रोड्यूस हो रहा है? प्रोड्यूस बाय ग्लैंड्स। हेल्प इन केमिकल कोऑर्डिनेशन। जाहिर सी बात है अगर हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक भी केमिकल कोऑर्डिनेशन है, किसमें रोल परफॉर्म कर रहा होगा? केमिकल कोऑर्डिनेशन में रोल परफॉर्म कर रहा होगा। तो आप कह सकते हैं हार्मोन्स क्या करते हैं? हेल्प इन केमिकल कोऑर्डिनेशन। और दरअसल याद रखिए कि ये प्रोड्यूस इन वन पार्ट, एक पार्ट से जो प्रोड्यूस हो रहा है और टारगेट करता है ये अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किस तरह? लाइक डियर स्टूडेंट्स, हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब वो हार्मोन्स रिलीज होता है थायरोक्सिन। दरअसल तो वो कहाँ पर एक्ट करता है? जाकर हमारे थायराइड ग्लैंड्स पे। तो दरअसल देखिए बनेगा कहाँ पे है? ब्रेन में। ब्रेन में बन रहा है हाइपोथैलेमस में, और वो एक्ट कहाँ पे कर रहा है? हमारे थायराइड ग्लैंड्स पे। बना किसी और जगह पे है और टारगेट जाकर उसने किसी और जगह पे किया है। तो डियर आप कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूस होता है इन वन पार्ट एंड टारगेट ऑन अदर पार्ट ऑफ बॉडी।
ट्रैवल विद ब्लड, ये भी मैंने आपको बताया कि ये ब्लड वेसल्स यूज करते हैं क्योंकि ये डक्टलेस होते हैं, तो ये किसके थ्रू ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल विद ब्लड। और दे आर आल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। जैसे ये जो मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप इनको मिक्स करें तो ये हार्मोन्स की डेफिनेशन बनेंगे। तो आप कह सकते हैं हार्मोन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स एंड हेल्प इन केमिकल कोऑर्डिनेशन and produce in one part of the body and target on another part of the body that travel through blood, that travel with blood, they are also called chemical messengers। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आपने क्या कर लेना, मर्ज कर लेंगे तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी हार्मोन्स की। ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा ताकि आपको इसकी डेफिनेशंस के अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल नेचर, देखना कि ये जो हार्मोन्स है इनकी नेचर क्या होती है, ये किन किन कंपाउंड से मिलकर बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन्स, ये प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये इनके डेरिवेटिव्स से भी बने हो सकते हैं अमाइनो एसिड्स के। इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स के अलावा इसके अलावा ये स्टेरॉइड। तो प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स और स्टेरॉइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, तो ये इनकी नेचर हो सकती है, ये इनसे मिलकर बने होते हैं। अगर हम प्रोटीन इन नेचर की बात करें, जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं हार्मोन, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। यहाँ पर ये जस्ट क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन से हार्मोन है जिनकी ये वाली नेचर है, बस इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले डेज में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड्स, उनमें इन सब हार्मोन्स की आप डिटेल भी पढ़ेंगे कि ये हार्मोन्स कहाँ से रिलीज हो रहा है, इसका क्या फंक्शन है। तो यहाँ पर ओनली आपने केमिकल नेचर को ही याद रखना है, और ये याद रखना है कि जैसे ये जिस हार्मोन्स की केमिकल नेचर प्रोटीन्स है वो कौन कौन से हार्मोन है। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं जो प्रोटीन नेचर होते हैं वो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन होते हैं। तो ये डियर फ्रेंड्स इसको याद रखने के लिए आप एक की से भी याद रख सकते हैं, लाइक जैसे पिग, PIG पिग। तो P से प्रोटीन्स, I से इंसुलिन, G से ग्लूकागोन। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट है जैसे हमारे पास अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव्स। अमाइनो का अगर हम बात करें, A अमाइनो एसिड्स और ये D, ठीक है। ये मैं आपको की बना के बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए तैयार करने में। नेक्स्ट हमारे पास थायरोक्सिन, जो अमाइनो एसिड इन नेचर या डेरिवेटिव्स के नेचर होते हैं डियर फ्रेंड्स, वो होते हैं थायरोक्सिन है, एपिनेफ्रिन है और नार एपिनेफ्रिन है। इसका भी डियर फ्रेंड्स हम की बना लेते हैं 10, TEN 10, या करें ऐड 10, 10 को ऐड करो। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि AD अमाइनो एसिड, A से अमाइनो एसिड, D से डेरिवेटिव्स, T से थायरोक्सिन, E से एपिनेफ्रिन और N से नार एपिनेफ्रिन। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड्स। अब हमने कौन से हार्मोन को डिस्कस करना है, उस हार्मोन को जिसकी नेचर क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। तो इसमें एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है और ऑक्सीटोसिन होता है। अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसे ADH भी कहते हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन। तो इसको याद है डियर फ्रेंड्स, आप किस तरह रख सकते हैं, PAO पाओ। इससे P से पॉलीपेप्टाइड्स, A से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और O से ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है डियर फ्रेंड्स स्टेरॉइड। स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं हार्मोन, यानी कि लिपिड्स, जो क्या आप यूं कह लें कि ऑयली से होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये होते हैं सेक्स हार्मोन्स, और इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। सेक्स हार्मोन में डियर फ्रेंड प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वगैरह होते हैं। तो ये जो स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं इसमें सेक्स हार्मोन्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड को आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो है वो इन्हीं में ही आते हैं। टेस्टोस्टेरोन वगैरह वो सारे क्या होते हैं, स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसको याद रखने के लिए कीवर्ड्स क्या है, SSC स्टेरॉइड, सेक्स हार्मोन इस S से और इस C से कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो डियर फ्रेंड्स ये केमिकल नेचर थी हार्मोन्स की, तो जो हमने डिस्कस कर ली है। हाइपोथैलेमस की डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करें, हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है ये पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। एक्चुअली जो हम हार्मोन्स को डिस्कस कर रहे हैं, ये डियर फ्रेंड्स जो हार्मोन्स हैं वो मोस्टली जो हार्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमस ही रिलीज करवा रहा होता है, और अदर टारगेट टिश्यूज पे क्या करवा रहा होता है, एक्ट करवा रहा होता है। तो डियर फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं ये कि हाइपोथैलेमस का रोल कैसे है। तो डियर फ्रेंड्स ये जो है आपके पास ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल, ये क्या है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल।
वो भी न्यूरो सेक्रेटरी सेल है। ये डियर्स आपके पास न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हो गए, ये हाइपोथैलेमस है ये वाला, और डियर्स ये वाला जो है ये है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये और हाइपोथैलेमस, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किसने किया हुआ है? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ने किया हुआ है। एक्चुअली जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है वो कहाँ से निकल रहे हैं? हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं। वो हाइपोथैलेमस का ही न्यूरॉन है। न्यूरॉन ये देखें, न्यूरो का मतलब न्यूरॉन, सेक्रेटरी ऐसा सेक्रेटरी सेल्स जो सिक्रीट करते हैं सिक्रीशंस को, मतलब कि हार्मोन्स होंगे जो प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है वो ही कर रही होती हैं। बट ये रिलीज कहाँ पे हो रहे होते हैं? ये यहाँ पर रिलीज हो रहे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। इस तरह से राइट रिएक्शन यहाँ पर स्टिमुलस आएगा, ये स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, इनके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं रिएक्शन? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स में होते हैं। ओस्मो रिसेप्टर बोलते हैं जिसे। ओस्मो रिसेप्टर क्या करेंगे? उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करके वो इसके इधर भेज देंगे। इस तरह से इन सेल्स में आ रहा है, इस तरह जाता रहेगा। ये क्या आ रहा है? जो डिटेक्ट किया स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बाद ये क्या करवाएंगे? हार्मोन की प्रोडक्शन करवाएंगे। हार्मोन की ये जब प्रोडक्शन करवाएंगे तो रिएक्शंस यहाँ पर होती है वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स में एक्चुअली असल में होते हैं हार्मोन्स, इधर होते हैं हार्मोन्स। तो यहाँ से ये प्रोड्यूस करवाएंगे, प्रोड्यूस करवा के ये इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर रिलीज करवा देंगे। तो डियर्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स की 3 लूब होती हैं। एक है पोस्टीरियर लूब, ये एंटीरियर लूब, और यहाँ पर मिड में भी एक इनके लूब होती है जिसे बोलते हैं मीडियन लूब। तो डियर्स यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाली पोस्टीरियर लूब की, ये क्या है? पोस्टीरियर लूब। तो डियर्स यहाँ से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मतलब यहाँ से प्रोड्यूस हुए और इसके अंदर रिलीज कर दिए। तो वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, अभी मैंने आपको बताया है जो केमिकल इन नेचर होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स के, और एक होता है ऑक्सीटोसिन। 2 हार्मोन रिलीज होते हैं यहाँ से। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ये ब्लड का जो वॉल्यूम होता है उसको मेंटेन रखता है। ब्लड वॉल्यूम को ये कैसे मेंटेन रखता है? लाइक अगर ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन या वाटर की अमाउंट में कमी हो गई है तो डेट ये क्या करेगा? एडीएच जो किडनी वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 15 में, वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर कुछ हार्मोन्स भी रोल परफॉर्म कर रहे हैं और जिसमें मेन रोल था एडीएच का। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या कर रहा था कि किडनी से रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था वाटर की। तो आप यूँ कह सकते हैं दर्शन एडीएच जो है ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। ब्लड वॉल्यूम, मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करके ये क्या करता है? ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है। मतलब ये अगर ये डाउन हो गया था इसका वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम वाटर की कमी होने की वजह से, तो ये दोबारा से क्या कर देता है? उसको बूस्ट अप कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये एक्चुअली जो किडनी है, किडनी की कलेक्टिंग डक्ट जो है या क्यों कह लें ट्यूबुलर जो सिस्टम है उस पर डायरेक्ट एक्ट करता है। तो देन ये क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर की। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का ही हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जो है डियर्सेंस ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन करवाता है। कब? जब बेबी की बर्थ होनी होती है। जब बेबी की बर्थ होनी होती है डियर्सेंस एक तो ये क्या करवा रहा है? उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। डियर्सेंस वहाँ पर होना क्या होता है कि जो सर्विक्स है तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा के सर्विक्स का जो माउथ है उसको इसने ओपन करवाना होता है ऑक्सीटोसिन ने। अब उसको ओपन करवाने के लिए वहाँ पर दूसरा जो है प्रोजेस्टेरोन जो है, प्रोजेस्टेरोन ये भी डियर्सेंस एक हार्मोन है। इसके लेवल को कम करना होता है। अगर इसकी अमाउंट्स को कम करेंगे देन ही बर्थ होगी, क्योंकि ये जो प्रोजेस्टेरोन है डियर्सेंस ये प्रेगनेंसी को श्योर करता है, यानी कि बेबी का कंसीव होने में किसका रोल होता है? प्रोजेस्टेरोन का होता है। बट जब बर्थ होनी होती है देन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन इसके लेवल को डिक्रीज कर देता है ताकि बेबी की बर्थ करवाई जाए या यूँ कह लें कि कंट्रैक्शन करवाई जाए यूट्रस वॉल की। तो इसके अलावा डियर्सेंस ये मेमरी ग्लैंड्स की भी डेवलपमेंट करवाता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट डियर्सेंस अगर हम बात करें एंटीरियर लोब की, एंटीरियर लोब की डियर्सेंस जहाँ पर बात करें तो जहाँ पर थोड़े से चेंजेस है पोस्टीरियर लोब के बरक्स। यहाँ पर डियर्सेंस क्या होता है कि जैसे कि ऑस्मो रिसेप्टर्स वगैरह जो होते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के अंदर उनको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद डियर्सेंस यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ये रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करवाते हैं। कौन करवा रहा होता है? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स।
उन रिलीजिंग फैक्टर्स को ये रिलीज करते हैं, यहाँ पर किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये रिलीज करेंगे इसके अंदर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर होंगे, वो रिलीजिंग फैक्टर आगे जाकर क्या करवा रहे होंगे, हार्मोन्स की सेक्रेशंस करवा रहे होंगे या हार्मोन्स को रिलीज करवा रहे होंगे। लाइक डियर फ्रेंड्स जैसे ये कि यहाँ पर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ से स्टिमुलस आया तो जैसे स्टिमुलस आया तो यहाँ पर ये क्या करेगा, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करवाएगा। लाइक अगर फर्स्ट हम बात करें सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर ये ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा एंटीरियर लोब पे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये जैसे इसके ऊपर एक्ट किया सोमैटोट्रोफ्स के ऊपर, ये जो सोमैटोट्रोफ्स है डियर फ्रेंड्स ये कौन से सेल्स होंगे, ये ऐसे सेल्स होंगे जो क्या करवा रहे होंगे, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन को रिलीज कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स आप यूँ कह सकते हैं कि इसने क्या किया, इसने सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज किया और जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर सेल्स पड़े हुए थे सोमैटोट्रोफ्स उसके ऊपर एक्ट किया तो ये वाला जो सेल है ये क्या रिलीज करेगा, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, यानी कि एसएच को ये रिलीज करेगा, इस हार्मोन को रिलीज करेंगे। इसी तरह डियर फ्रेंड्स इसके अंदर ये मैंने 4 आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 हार्मोन लिखे गए हैं, तो कौन कौन से है, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। उसके बाद डियर फ्रेंड्स यहाँ पर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है यहाँ पर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, वो इस सेल्स पे एक्ट करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाएगा। इसी तरह डियर फ्रेंड्स ये रिलीज करेंगे कार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर को, कार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर जो है यहाँ पर कार्टिकोट्रोफ्स सेल्स होंगे, कार्टिकोट्रोफ जो सेल्स होंगे वो रिलीज करेंगे कार्टिकोट्रोफिन हार्मोन को। और इसके अलावा डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट ये रिलीज करेंगे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, यहाँ से रिलीज हो रही है न्यूरोसेक्रेटरी सेल से ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये गोनाडोट्रोफ्स सेल्स होंगे, इनको ऊपर एक्ट करेंगे ये। तो डियर फ्रेंड्स इस सेल्स पे जब एक्ट करेंगे गोनाडोट्रोफ्स के ऊपर, तो डियर फ्रेंड्स ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है जब वो इसके ऊपर एक्ट करेगा इस सेल्स के ऊपर, गोनाडोट्रोफ्स के ऊपर, तो डियर फ्रेंड्स ये रिलीज करवाएंगे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स को। तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स की डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ये भी आगे फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और डियर फ्रेंड्स एक होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। डियर फ्रेंड्स आपने जस्ट इन हार्मोन्स के नेम ही प्रिपेयर करने हैं, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिटेल में इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए डियर फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। ओके थैंक डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।